हेलो प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3 आपका पार्ट 2 सीखेंगे। इस चैप्टर से हर बार पेपर में आपको मिलेगा और कम से कम 6 नंबर के क्वेश्चन तो आते हैं। लॉन्ग आंसर में आएंगे, जब भी आएंगे तो ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है। यानी जब भी आएगा तब आपको 6 नंबर देकर जरूर जाएगा। तो आप इसको वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और सभी प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में सिखाया जाएगा, उसको जरूर देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं। यानी कोई बच्चा है, वो उसका घर है और वहां से पिकनिक स्थल है। मान लो ये इसका घर है और यहाँ पर पिकनिक स्थल है। अब यहाँ से उसको जाने में जो है वो कितना, पैदल जब जाएगा तो 6 घंटे लगेंगे। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी अगर हम मान ले रहे हैं, देखिए यहाँ की अगर हम दूरी माने कितना, x मीटर है। क्या है? x किलोमीटर। और जब वह पैदल जाता है, कैसे जाता है? पैदल जाता है, तब उसे लगता है 6 घंटे, 6 घंटे लगते हैं। और जब वह साइकिल से जाता है तो उसे 2 घंटे समय लगते हैं। अब क्या आपको, यदि उसकी साइकिल की औसत चाल और उसकी पैदल की औसत चाल, दोनों में डिफरेंस कितने का? 7 किलोमीटर प्रति घंटे का डिफरेंस है। तो उसकी पैदल चाल और साइकिल की चाल ज्ञात करना है। देखिए यहां से मान लो ये घर है और घर से पिकनिक स्थल है। देखिए पिकनिक स्थल है, तो यहां से यहां की दूरी कितनी है? x किलोमीटर। लिखेंगे कि माना, देखिए हल कैसे करना है, माना कुल दूरी, यानी जितना इनको यहां से यहां तक जाना है वो पूरी दूरी, कुल दूरी x किलोमीटर है, x किलोमीटर। और अब में क्या दिया हुआ है, जब वो पैदल जाता है तो 6 घंटे लगते हैं। यानी लिखिए इधर कि पैदल जाने में लगा समय, पैदल जाने में लगा समय कितना है? 6 घंटे है, 6 घंटे हैं। तो अब पैदल की हमें चाल निकालना है, तो देखिए औसत चाल, यानी पैदल की औसत चाल, की औसत चाल। और आपको पता है चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय यानी x किलोमीटर है और समय कितना है? 6 घंटे है। ये पैदल चला है। और जब साइकिल से चलते हैं तो साइकिल द्वारा कितना चलते हैं? साइकिल द्वारा 2 घंटे में उसी दूरी को तय कर लेते हैं। देखिए तो लिखिएगा साइकिल द्वारा जाने में लगा समय, साइकिल द्वारा जाने में लगा समय। तो कितना समय लगता है? 2 घंटे लगते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जब उसी दूरी को, सेम दूरी है और जब पैदल चला तो 2 घंटे लग रहे हैं, साइकिल से जाएगा तब आपको लग रहा है 6 घंटे। तो अब क्या लिखेंगे? साइकिल द्वारा औसत चाल। लिखिए साइकिल द्वारा औसत चाल, औसत चाल। ये भी भाई कुल दूरी बटा कुल समय होगा। पूरी दूरी कितना है? x किलोमीटर। समय कितना है? 2 घंटे लग रहे हैं। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ये फार्मूला आपको याद करना है कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ये फार्मूला बहुत जरूरी है, आपको याद करना है। इसी पर ये सवाल पूरा का पूरा लग रहा है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। अब प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, सुनिए ध्यान से। इसमें लिखा है कि यदि उसकी साइकिल की चाल, साइकिल की चाल यानी साइकिल की चाल कौन सी है? ये चाल है। साइकिल की चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर अधिक हो तो उसकी पैदल चाल और साइकिल की चाल ज्ञात करना है। देखिए अब आपको क्या करना है, देखिए साइकिल की चाल कितनी है? x बटा 2 है और पैदल की चाल कितनी है? x बटा 6 है। अब कहा जा रहा है कि साइकिल की जो चाल है वो पैदल की चाल से 7 किलोमीटर अधिक है, यानी ये अधिक है तो इसमें भी अधिक कर दीजिए, यानी 7 घंटा इसमें भी अधिक कर दिया गया। अब इसको आप हल कर लीजिए और उसके बाद में साइकिल द्वारा चाल और पैदल द्वारा चाल दोनों निकल कर आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसको, x बटे 2 रखते हैं, ये इधर आएगा, x बटा 6 हो जाएगा, बराबर 7 हो जाएगा। हल करेंगे, देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है।
दोनों जगह पर हर समान होना चाहिए। 6 करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x/2 गुणे 3 इधर हो गया, -x/6 तो है ही आपका, बराबर 7 हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 3x/6 -x/6 बराबर 7। अब 3 में से 1 घटाएंगे तो 2x हो जाएगा, यानी 2x/6 बराबर 7। काटेंगे 2 1 कम 2, 2 3 6, तो x बराबर हो जाएगा 21। 7 त्रिक 21 कितना हो जाएगा? 21 किलोमीटर पूरी दूरी आ गई। यानी इसके घर से और पिकनिक की दूरी कितनी है? 21 किलोमीटर मिल गया आपको। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी पैदल चाल। तो पैदल चाल कौन सा आपने माना है? पैदल चाल ये x/6 है। x कितना है? x आपका देखिए x/6 है पैदल चाल, तो x आपने निकाला 21 किलोमीटर, और चाल कितना मतलब बटे 6 है। आप इसको डिवाइड कर दीजिए या ऐसे रखिए, जैसा आपका इच्छा हो वैसा कर दीजिए। इतने में छोड़ सकते हैं, इसको भाग दे करके आप देख लीजिए कि जितना आएगा उतना किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यानी लिखेंगे आप कि पैदल की चाल, पैदल चाल, पैदल की चाल बराबर हो जाएगा आपका 21/6 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा। और साइकिल द्वारा क्या माना आपने? x/2 माना है, तो लिखेंगे आप कि साइकिल द्वारा चाल। तो कितना है साइकिल द्वारा? x/2 है। x कितना है? 21/2, यानी कि काट के अगर आप आंसर लाएंगे तो 10.5 लगभग में आएगा, या आप इतना भी छोड़ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यानी इतना किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यानी साइकिल की चाल 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और पैदल की चाल जो है 21/6 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इसको भाग देना चाहें तो भाग दे सकते हैं, आंसर आपका आ जाएगा। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, और देखते आप देखिए कैसा है दूसरा क्वेश्चन। इसको मिटा दे रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, मतलब 9 नंबर। 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटा समय अधिक लगता है। देखिए इसमें आपकी दूरी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, यानी पूरी दूरी दिया हुआ है 30 किलोमीटर और समय दिया हुआ 2 घंटे। यहाँ पर चाल आपको ज्ञात करना है। 2 घंटे अधिक समय लगता है। यदि अजीत अपनी चाल दुगनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा। उनकी चाल ज्ञात कीजिए, यानी आपको चाल निकालना है, अजीत की चाल और अमित की चाल निकालना है। तो सबसे पहले हम मानेंगे इसमें, देखिए दिया हुआ है जो उसको लिखेंगे, उसके बाद माना है, जो नहीं दिया उसको मान लेंगे। चाल ज्ञात करना तो चाल हम मानेंगे, इसमें लिखेंगे हल माना। पहले अजीत है तो अजीत को लिख दीजिए, माना अजीत की चाल। देखिए माना अजीत की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और अमित की मानते हैं y मान लीजिए अमित की, तथा अमित की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। इतना मानने के बाद में हमें निकालना है क्या? समय निकालना है, क्योंकि समय दोनों में दिया हुआ है। तो अब समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो देखिए, और दूरी पूरी कितनी है? दूरी बराबर 30 किलोमीटर दिया हुआ है, 30 किलोमीटर दिया हुआ दूरी। कहा जा रहा है कि अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है, यानी जितने दूरी को अजीत तय करेंगे उतनी ही दूरी को अमित 2 घंटे अधिक में तय करेंगे। तो देखिए लिखेंगे आप x, देखिए सबसे पहले समय बराबर क्या लिखेंगे? समय बराबर लिखेंगे दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है? यहाँ पर दूरी है आपका x, और चाल कितना है? पहले हम अजीत को देख रहे हैं, तो दूरी पूर्ण कितना है? 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर, और अजीत की चाल x है। यहाँ पर लिखेंगे ऐसे ना लिख करके इधर लिखेंगे ऐसे कि अजीत को लगा समय, अजीत को लगा समय बराबर 30/x मानते हैं, और अमित को लगा समय बराबर, देखिए लिखेंगे दोबारा,
अमित को लगा समय बराबर 30/y मानते हैं। भाई इनकी चाल y किलोमीटर है और इनकी x किलोमीटर है, दूरी तो समान है 30 किलोमीटर। अब जो कंडीशन कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनना, आपको लिखना है सबसे पहले अजीत की चाल और इधर लिखना है आपको अमित की चाल। कह रहे हैं कि अजीत को अमित से 2 घंटा अधिक समय लगता है, यानी अजीत ये है, अमित ये है। अजीत को 2 घंटा अधिक समय लगता है इनसे, तो इसमें भी 2 घंटा जोड़ दें तो बराबर हो जाएगा दोनों को। अब इसको आप हल कर लीजिए, इधर लाइए 30/x माइनस 30/y बराबर 2, इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। दूसरा कंडीशन इसमें कहा जा रहा है कि यदि अजीत अपनी चाल दुगनी कर दे, यानी अजीत की चाल कितनी ही x है और दुगनी करेंगे तो 2x हो जाएगा। देखिए लिखेंगे हम कि अजीत की चाल दुगनी करने पर दुगनी करने पर तो ये 2x हो जाएगा बराबर 2x। भाई अजीत की चाल कितनी थी, पहले x थी, दुगनी कर दे तो 2x हो गया। अब क्या लिखेंगे, अजीत को लगा समय अब कितना हो जाएगा, 30/2x हो जाएगा। देखिए अजीत को लगा समय बराबर कितना हो जाएगा, 30/2x हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो कंडीशन कह रहे हैं उसको ध्यान से रखना है और उसी अनुसार हमें चलना है। तो अब क्या कह रहे हैं, अजीत की जो चाल है वो, अभिजीत की चाल 2x है, अमित की चाल से अब कह रहे हैं देखिए कि अगर दुगनी कर दें तो उसे अमित से 1 घंटा कम समय लगेगा, यानी अजीत को 1 घंटा कम समय लगेगा, तो यहाँ भी -1 कर दीजिए, यानी अमित में भी -1 घंटा कर दीजिए। समीकरण बराबर करने के लिए जो कहा जा रहा है उतना ही आपको करना है। अब देखिए क्या करना है, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 30। देखिए इसको काट दीजिए, अगर काटना है आपको तो 2 से काट दीजिए। देखिए 2 एकम 2, 2 15 ही 30, यानी 15/x यहाँ पर मिला और ये इधर आएगा तो 30/y हो जाएगा बराबर -1 हो जाएगा। देखना है यहाँ पर, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब हल करेंगे क्या करेंगे, देखिए जोड़ेंगे, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, जोड़ेंगे या घटाएंगे ये आप देखिए क्या करना है। तो इसको अगर घटा दें तो चिन्ह बदल जाएंगे और जोड़ने पर चिन्ह सेम रहते हैं। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो चलिए देखते हैं। समीकरण 1 लिखा हुआ है 30/x माइनस 30/y बराबर 2 लिखा हुआ है और दूसरा समीकरण जो है वो कितना है, 15/x माइनस 30/y बराबर -1 लिखा हुआ है। दोनों को जब जो घटाएंगे तो चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस से माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, यानी प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। और ये 30/x देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम 30/x माइनस 15/x बराबर 2 और 1 3 हो जाएगा। अब इसको इधर हल कर ले रहे हैं, देखिए इधर हल करेंगे तो ये हो जाएगा 30 माइनस 15/x बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, बटे में 1 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। देखिए 30 में से 15 जाएगा तो 15 हो जाएगा, बटा x बराबर 3/1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 × 15 और इधर हो जाएगा 3 और x का गुणा 3, तो x बराबर हो जाएगा 15/3। 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 × 5 15, यानी x बराबर आएगा 5, यानी 5 किलोमीटर अजीत की चाल आ गया। यानी अजीत का हमने माना था x, तो x बराबर कितना आया 5 किलोमीटर, अजीत का चाल कितना आया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसी x को हम रख रहे हैं किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो अमित का भी निकल के आ जाएगा मान। तो चलिए समीकरण 1 में रख रहे हैं,
तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, 30/5 माइनस 30/y बराबर 2 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, 6 उधर चला जाएगा तो माइनस 30/y बराबर 2 माइनस 6। यानी अब इधर आया, आपको देखना है इधर क्या आ रहा है मान, इधर आएगा माइनस 30/y बराबर -4। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इधर 1 हो जाएगा तो देखिए हो जाएगा 4y, इधर हो जाएगा 30y से इधर ही रखेंगे, 30/4 कर देंगे, काट देंगे तो ये 7 चौक 28 और 4 पंचे 20 यानी 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा इधर भी आ जाएगा। यानी अमित की चाल कितना आया, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा और अजीत की चाल आया 5 किलोमीटर प्रति घंटा और आपसे यही पूछा जा रहा था। चलिए इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन भी देखते हैं जो इस वीडियो का तीसरा क्वेश्चन होगा। इसको मैं डाल रहे हैं, आप लोग देखिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। जितने भी इस वीडियो में आपको क्वेश्चन मिलेंगे सब के सब बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और सबके सब लॉन्ग आंसर में पूछे जाते हैं। 6 नंबर आपको दिलाकर ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल। देखिए, ऋतु नाम की एक लड़की कोई है और धारा बह रही है। जब वो उसके धारा की दिशा में चल रही, मान लो इधर से ऐसे फ्लो हो रहा है धारा और आपको इधर ही चलना है तो क्या होगा, धारा की चाल और प्लस में ऋतु की चाल दोनों जुड़ जाएंगे। अनुकूल, धारा के अनुकूल चाल में दोनों जुड़ जाएंगे। और जब अगर धारा इधर बह रही है, ऐसे बह रही है, तो आपको प्रतिकूल आना है तो क्या होगा, धारा की चाल में से आपकी चाल माइनस हो जाएगी। यानी धारा के अनुकूल चाल में दोनों जुड़ जाएंगे और धारा के प्रतिकूल चाल में क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो इसलिए घट जाएंगे। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे स्थिर जल में तैरने की चाल आपको ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है तो उसको x मान लीजिए। दोबारा धारा की चाल पूछा जा रहा है उसको y मान लीजिए। तो चलिए देखते हैं, जो इसमें पूछा जा रहा है उसी को मानते हैं। लिखेंगे कि माना जल में, स्थिर जल में ना, तो जल स्थिर है, माना जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। धारा यानी जल की तैरने की चाल जो x किलोमीटर प्रति घंटा है। और दोबारा क्या मानेंगे, धारा की चाल, दोबारा मानेंगे धारा की चाल बराबर क्या मानेंगे, y किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मानेंगे। अब क्या है, धारा के अनुकूल इसमें कहा जा रहा है, धारा के प्रतिकूल कहा जा रहा है। दो कंडीशन इसमें है। तो धारा के अनुकूल कुल चाल आप लिखिए, यहां पर लिखेंगे कि देखिए, लिखेंगे आप धारा के अनुकूल कुल चाल, धारा के अनुकूल कुल चाल कितना होगा, x प्लस वाई, यानी धारा की चाल और प्लस स्थिर जल की चाल। तो लिखेंगे आप x प्लस वाई हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। और दोबारा लिखेंगे धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल कुल चाल y x माइनस वाई हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर 2 घंटे में तय करता है। तो लिखेंगे कि अनुकूल चाल, देखिए अनुकूल चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। दूरी कितना है, 20 किलोमीटर, समय कितना है 2 घंटा, तो 2 लिख दीजिए। और अनुकूल चाल आपने कितना माना है, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर 20/2, 2 से काटेंगे 2 दहाम, यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा,
10 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मानते हैं। दोबारा प्रतिकूल चाल मानेंगे। देखिए प्रतिकूल चाल, तो प्रतिकूल चाल में क्या होता है, घट जाते हैं। तो x माइनस वाई, तो x माइनस वाई बराबर कितना है, धारा के कुल दूरी 4 किलोमीटर, समय तो 2 घंटा है, यानी 4/2 हो जाएगा। 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, यानी x माइनस वाई बराबर 4/2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यानी x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 2 मानते हैं। देखिए पहला समीकरण जो है वो x प्लस वाई बराबर 10 है और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 2 है। दो समीकरण है, विपरीत चिन्ह है, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लिखेंगे जोड़ने पर चलिए जोड़ते हैं। तो 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल हुआ, 1 1 मिलकर के 2x हो गया, और ये 10 दूना, ओ सॉरी 10 और 2 कितना हुआ, 12 हो गया। x बराबर 12/2 हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, यानी x बराबर कितना आया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और x आपने माना क्या था, जल में तैरने की चाल कितना है, जल में तैरने की चाल यानी ऋतु की चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब x का मान जो मिला है वो समीकरण 1 में और चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, आप y का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 कितना हमारा है, ये है x प्लस वाई। देखिए x प्लस वाई बराबर 10, क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर हम रखेंगे यहाँ पर 6 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 6, तो y बराबर हो जाएगा 4 किलोमीटर। यानी अब धारा की चाल कितनी आई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपसे यही पूछा जा रहा था कि धारा की चाल और ऋतु की चाल दोनों आपको ज्ञात करना था। दोनों आपके सामने होंगे। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। इसको मिटा देना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। साथ साथ में आप लोग स्क्रीनशॉट लिया कीजिएगा, क्योंकि बाद में लगाना हो तो आपको असुविधा ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं सब, वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक भिन्न 1/3 हो जाता है, कब हो जाता है, जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। आपको भिन्न ज्ञात करना है। पता है मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बताया है कि भिन्न जब ज्ञात करने के लिए कहा जाता है तो उसमें अंश और हर होना बहुत ही जरूरी होता है। यानी भिन्न अगर कहा जाए तो अंश और हर होना भी बहुत ही जरूरी है। अगर अंश और हर नहीं है तो भिन्न वो है ही नहीं। तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे आप कि माना अंश बराबर x और हर बराबर क्या मानेंगे, y मानेंगे। तब भिन्न क्या होगा, अंश बटा हर होता है। भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न बराबर अंश बटा हर, अंश बटा हर। अंश आपका कितना है, x है, और ये बटा y है। अब इसी में आपको जो कुछ करना है वो करिएगा। प्रश्नानुसार देखते हैं क्या कहा जा रहा है कि ये जो भिन्न है आपका, ये x बटा y जो है वो 1/3 हो जाता है, लेकिन कब, जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो अंश आपका x है, तो x में 1 अगर आप घटा दे रहे हैं तो 1/3 हो जाएगा। जैसा कहा जा रहा है बस उतना करते चलिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3 और x का गुणा 3x माइनस 3 एक कम 3 बराबर y का नम y। इस y को इधर लाइए, 3 को उधर ले जाइए, तो 3x माइनस y बराबर 3, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरा कंडीशन क्या कहा जा रहा है, दूसरा कंडीशन ये कहा जा रहा है कि ये जो भिन्न है x बटा y, ये क्या हो जाता है, 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4। कब, जब इसके हर में 8 जोड़ा जाए, यानी हर ये है, इसमें 8 जोड़ देंगे तो 1/4 हो जाता है। बस अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। 4 और x का गुणा 4x हो जाएगा, और 1 और y का गुणा y हो जाएगा, और 8 का नम 8 हो जाएगा। इस y को इधर ले आइए, तो 4x माइनस y बराबर 8 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो जाएगा आपका। अब आप देख रहे हैं कि समीकरण 1 में 3x माइनस वाई बराबर 3 है, दोबारा 4x माइनस वाई बराबर 8 है। तो देखिए
जब दोनों में y माइनस में है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। लिखेंगे हम कि समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, तो चलिए समीकरण एक में से समीकरण दो को घटा रहे हैं। समीकरण एक आपका कितना है, 3x माइनस वाई बराबर 3, और समीकरण दो कितना है, 4x माइनस वाई बराबर 8 लिखा हुआ है। घटाने पर क्या होता है, सभी चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। जो माइनस में होता है वो प्लस में, और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। तो ये प्लस में है तो माइनस में होगा, ये माइनस में, इसको प्लस कर देंगे, ये भी प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। एक माइनस एक प्लस कैंसिल, और इसमें देखिए 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, वो भी बड़े चिन्ह के साथ में, जो बड़े अंक के साथ में जो चिन्ह होता है उसी को लगाते हैं। तो बड़ा अंक 4 है, 4 के पहले माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे। इधर देखते हैं 8 में से 3 जाएगा तो -5 हो जाएगा, यानी माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर कितना आया, 5 आया। यानी अंश जो आपका मिल गया, कितना मिला, अंश आपको मिल गया 5, अंश बराबर 5। जो x का मान मिला है, आप किसी भी समीकरण में चाहे 1 में चाहे 2 में रख करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप लिखेंगे कि x बराबर 5 समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखते हैं। तो चलिए समीकरण एक देखते हैं क्या है। समीकरण एक आपके सामने लिखा हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 3। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो 3 गुणे 5 माइनस वाई बराबर 3, ये हो जाएगा 3 पच्चीस 15 माइनस वाई बराबर 3, तो माइनस वाई बराबर 3, और ये 15 इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 बचेगा, यानी माइनस वाई बराबर -12, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई बराबर कितना मिला, 12। यानी हर जो मिला कितना मिला, हर मिला आपका 12। और आपको ज्ञात क्या करना था, भिन्न ज्ञात करना है। भिन्न क्या होता है, x बटा वाई होता है। क्या होता है, भिन्न अंश बटा हर होता है, यानी अंश बटा हर। तो अंश आपका कितना है, x है, x बटा वाई। तो x की वैल्यू आपने कितना निकाला, 5, 5 बटा 12। यही आपका भिन्न आंसर हुआ। चलिए इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में मिलेंगे अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।